हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन क्लासेस हब में। दोस्तों, हम एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर जो आने वाली संख्या है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो हमें करना क्या है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले उसी टाइप, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बाकी कौन सी संख्या आएगी ये पता करते हैं। तो दोस्तों, हर एक प्रश्न को आप वीडियो को रोक करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। तो सबसे पहले आप लोग इन संख्याओं को आपस में जोड़ करके पता करिए। अगर 4 में 1 जोड़ें 5 और 5 7 12, ये लेकिन यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो ये आपका आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करके देखते हैं। अगर हम 4 में से 1 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाता है। अब इस 3 को 7 में जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 10, यानी कि यहाँ पर 10 गया है। उसी प्रकार आगे भी हम करते हैं, यानी कि 7 में से 5 को घटा लेते हैं, 8 में से 5 को, तो बचता है 3, और 3 को 11 में जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका 14 हो जाता है। और सेम इसी तरीके से आगे वाली आकृति में हम लोग करेंगे। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3, और 3 को 12 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15, और यहाँ पर आपके 15 होना चाहिए। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, यहाँ पर 3 में 15 राइट आंसर। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 और 10, इन दोनों को जोड़ने पर 11 आना चाहिए। 4 और 7 को जोड़ने पर 11 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर दोनों समान संख्याएं हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 14 और ये 5 19, और 8 और 11 ये आपका 19। तो यानी कि यहाँ पर ऐसा सबको जोड़ने पर सम आंसर आना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर हम कौन सा नंबर जोड़े, यानी 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21, तो 6 में ऐसा क्या जोड़े कि अपने पास 21 हो जाए। तो अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर 15 को रखता हूँ और 6 को जोड़ देता हूँ तो 21 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर 15, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका एनालॉजी का, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। हमें क्या करना होता है, एनालॉजी में सबसे पहले लेटर को पता करना होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है RGQELB का हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग RG को QU कैसे निकालते हैं। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इन 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट होना चाहिए। अगर 15 मिनट में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो आप अच्छी प्रकार से स्कोर अपना ला सकते हो। तो इसी प्रकार से फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा अपना, तो हम लोग फास्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर R आता है आपका 18 नंबर पर, और उसके बाद आपका G आता है 7 नंबर पर, और यहाँ पर Q आता है 17 नंबर पर, और A आता है 5 नंबर पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, एक माइनस हुआ है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर -2 हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका -2 करके लिखा हुआ है, एक माइनस, यानी उसके बाद अगर सेम इसी प्रकार हम देखें तो L आपका 12 नंबर पर, और उसी प्रकार B आपका 2 नंबर पर। तो यहाँ पर हम करते क्या है, माइनस करते हैं 1। जब 12 में -1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, और 11 नंबर पर आता है K। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यानी कि यहाँ पर जब इसमें 2 माइनस करेंगे तो A, और यहाँ पर आपका B में जब 2 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, J। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे KJ आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन 2 अपना करेक्ट आंसर होगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहां पर क्या आ जाएगा, AZ आएगा, KZ आएगा, सॉरी। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर हुआ था -1, और उसके बाद यहाँ पर आगे हुआ था -2। हमने भी यहाँ पर -2 किया, और यहाँ पर -2 किया। -1 -2 करने पर यहाँ पर जो आया KZ, और KZ आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर कंपटीशन क्लासेस हब को यहाँ पर सब्सक्राइब करने का बटन दिया होगा, तो इसको क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने
फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिए। तो यहाँ पर आपकी कृपा से यहाँ पर अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम जोड़े का चयन कीजिए। यानी प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से एक ऑप्शन ऐसा है जो इन चारों ऑप्शंस में से सम्मिलित है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से विषम ऑप्शंस को छांटना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले देखना होता है। ऑप्शन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, तो इसके नीचे 11 का वर्ग और यहाँ पर 12, यानी कि यहाँ पर -1 हो गया है। यानी कि यहाँ पर जब हम इसको -1 करेंगे तो 11 का यहाँ पर वर्ग, सेम इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 6 में से -1 करेंगे तो 5 आएगा, -1 करने पर 5 और इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 25 निकल करके आएगा और लिखा हुआ है 121। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाता है क्या, इस 9 में से 1 माइनस करेंगे और 1 माइनस करने पर आपका 8 और 8 का वर्ग होता है 64 और 64 यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर आपका 64 नहीं लिखा गया। आगे वाली संख्या देखते हैं, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो अपने पास बच जाएगा 7 और 7 का वर्ग होता है 49 जो लिखा गया है। मतलब ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं, एक ये 2 और 4 ये ऐसे हैं जिसमें सेम रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 में नहीं है। तो ऑप्शन 3 अपना क्या होगा, सही जवाब होगा, जो कि एक विषम जोड़ा है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर माइनस करने पर 8 और यहाँ पर 8 का वर्ग होना था, लेकिन यहाँ पर 10 का वर्ग लिखा हुआ है, यानी कि इसमें प्लस करके लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन अपना तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो भी जीव विज्ञान कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। क्वेश्चन कह रहा उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो ऐसे छात्र हैं जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर तो पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यानी कि इस डायग्राम के अंदर जितने भी छात्र हैं वो सारे के सारे गणित के हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है, इस तरफ जीव विज्ञान के छात्र हैं, उसके बाद नीचे दिया गया है कंप्यूटर के छात्र। वेन डायग्राम में जो भी आपको दिया गया है वो छात्र हैं, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है गणित का नहीं, यानी ये गणित किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को देखना, तो हम इस गणित वाले छात्रों को भूल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसका कोई समावेश नहीं। अब यहाँ पर इस गणित वाले छात्रों को हम काट देते हैं, तो इसको मैंने काट दिया। अब हमारे पास बचे जीव विज्ञान और कंप्यूटर के छात्र। यहाँ पर जो छात्र हैं ये कंप्यूटर के, और उसके बाद ये सारे के सारे क्या हैं, जीव विज्ञान के। अब उसने बोला ऐसा कौन सा ऐसे कितने छात्र हैं जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जीव विज्ञान है और ये कंप्यूटर है। तो इन तीनों की अगर बात करें तो ये केवल कंप्यूटर 3 की, अगर और 2 की बात करें तो ये केवल जीव विज्ञान। लेकिन ये 7 ऐसा है जो जीव विज्ञान के अंदर भी है और कंप्यूटर के अंदर भी है, और ये 7 छात्र ऐसे हैं जो कंप्यूटर और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो ऑप्शन में 7 को देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, जो उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया और पूछा गया यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जब इस तरफ से सॉल्व करते हैं तो बाकी की संख्या उसकी जगह पर कौन सी आएगी। तो यहाँ पर इसे एक छोड़कर एक देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में है, या फिर हम इन संख्याओं को पता करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड से चेक करेंगे। तो अगर 7 और 4 को जोड़ते हैं, 7 और 4 को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 7 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाता है 11, ठीक 11। और यहाँ पर लिखा गया है 15, और उसी तरीके से यहाँ पर हम 6 और 18 को जोड़ते हैं तो 6 और 18 तो अपने आप में हो जाते हैं 24, लेकिन यहाँ पर लिखा गया 7। यानी इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7 और 6 यहाँ पर 13, और सेम इसी तरीके से आगे वाली संख्या को देखते हैं। अगर हम 18 में 4 को जोड़ते हैं, यानी कि इसमें प्लस किया तो प्लस करने पर हमारे पास 22 आया, जो कि लिखा गया है। और मतलब ये
है कि इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया गया है वो संख्या निकल कर आ जाएगी। 15 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 22 हो जाएंगे। कितने? 22, यानी कि यहाँ पर 22 आपका आना चाहिए। अगर 22 ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो अपना एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है किसी कूट भाषा में 256 को PNH लिखा जाता है, ठीक। PNH 187 को OXB और उसके बाद 248 को NUB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 4 को कैसे लिखा जाएगा, प्रश्न ये पूछा गया है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हमको यानी कि यहाँ पर ये कुछ इसका ये दिया गया है और इस तरीके के प्रश्न को हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये एक जहाँ जिसका पूछा वैसे हम देखते हैं क्या है, यानी कि इसमें 4 का कोड पूछा गया है। यानी हम आसान तरीके से देखेंगे तो 4 ही आपका यहाँ पर दिया गया है और यानी ये 4 आपका इसका कोड दिया गया है U, यानी इसका सही जवाब आपका हो जाएगा U किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक आसान तरीका है। अगर यहाँ पर 5 का पूछता तो N और 2 का पूछता तो P और 6 का पूछता तो H, इस प्रकार 4 का पूछा है तो ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए यानी कि यहाँ पर जो श्रृंखला में खाली जगह दी गई है, यहाँ पर हम कौन सा अक्षर को रखें कि ये श्रृंखला पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पर टोटल 12 हैं और उसके बाद या तो इस श्रृंखला को हम 2 में 3 में तोड़ें या 4 में। तो सबसे पहले हम 3 में तोड़ेंगे, यानी जब 3 में तोड़ते हैं, यहाँ पर हम जब तोड़ते हैं तो यहाँ से जब यहाँ से अलग करते हैं तो यहाँ पर हम 3 में तोड़े इसको। अब यहाँ पर के जस्ट बाद में दिया गया खाली स्थान और के जस्ट स्थान मतलब खाली स्थान दिया गया है, तो उसके बाद में देखेंगे कौन सी संख्या और लेटर आएगा। तो के बाद है यहाँ पर L और KL, तो यहाँ पर L डाल सकते हैं और उसके बाद जे के जस्ट के बाद यहाँ पर के स्थान पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जे के जस्ट बाद कौन सा आया है ये हम लोग देखेंगे। तो जे के जस्ट बाद क्या है, के है, तो यानी के को यहाँ पर हम रख सकते हैं। इसके बाद हम के को रखें और उसके बाद LM, यानी इसके बाद आपका जे है तो यहाँ पर हम जे को रखेंगे और उसके बाद L के जस्ट बाद क्या दिया है, M दिया गया है, तो हम यहाँ पर M को रखेंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं, अगर पढ़ने पर एक जैसे हैं तो हमारा सही हो जाता है। अब यहाँ पर जे के L उसके बाद MJ के और उसके बाद LMJ KLM, यानी इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब एक बार हम देखते हैं इन सभी को पढ़ने पर अलग अलग आ रहे हैं। तो हम लोग 3 में काटे थे, अब हम 4 में डिवाइड करेंगे। अब 4 में जब काटते हैं तो 4 में जब काटेंगे तो ये हमारा यहाँ से कट जाएगा, उसके बाद यहाँ से कट जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर इसके बाद जस्ट बाद हमारा L आ रहा है तो यहाँ पर L को रखेंगे के बाद, और J के बाद यहाँ पर जस्ट क्या आ रहा है, J के जस्ट बाद यहाँ पर K, उसके बाद K से पहले यानी J हम रखेंगे और यहाँ पर इसके बाद में रखेंगे तो M, यानी अब इसको पढ़ते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, JK और KM, JKKM, उसके बाद JKLM, फिर JKLM, यानी कि यहाँ पर L आना चाहिए, K की जगह पर हमें L लिखना होगा। तो JKLM यानी सभी को पढ़ने पर एक ही जैसी आवाज आ रही, JKLM। तो मतलब हमको कौन कौन सा लेटर बनाकर चेक करना है। तो सबसे पहले हम L को भरे थे, उसके बाद हमने K को भरा, उसके बाद J को भरा, उसके बाद M को। तो अब ये वाले जो लेटर हमारे हैं ये किस ऑप्शन में है, LKJM, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन 3 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग सेम वॉइस लिखते हैं, अगर नहीं आता सेम नेम से, अगर सेम वर्ड नहीं आते तो हमारा गलत हो जाता है। तो JKLM यानी कि सेम आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो हमने जो भरा हुआ है तो ऑप्शन 3 में जो दिया गया है वो भरे हैं, जो कि करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह से समान
है, जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर 4 शब्द है अपने पास, दीवार है, छत है, ज़मीन है और पंखा है। और यहाँ पर 4 में से 3 ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह समान हैं और एक ऐसा जो कि अलग है। तो हमें उस अलग वाले शब्द को ज्ञात करना है। तो बस जो प्रश्न जितना आसान दिख रहा है उतना आसान भी नहीं, तो ध्यान से चेक करना कोशिश करके। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें क्या पता है, ये दीवार है और छत, यानी दीवार से जुड़ा हुआ है छत या ज़मीन से जुड़ी होती है दीवार, और पंखा क्या होता है, ये छत से लगा हुआ है। यानी इनका सभी में आपस में कहीं न कहीं संबंध मान लेते हैं। ये ज़मीन है और यहाँ पर ये आपकी दीवार है और ये दीवार की ये छत है और छत पे ये लगा हुआ है आपका पंखा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सभी न सभी किसी तरीके से संबंधित हैं। तो यहाँ पर अब क्या करें, हम चेंज करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर ये दीवार है, उसके बाद ये ज़मीन है और ये छत है। ये 3 अलग हैं, लेकिन पंखा ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो जो आपका अलग हो जाता है, जिसको लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। और ज़मीन के बिना दीवार नहीं खड़ी होगी और दीवार के बिना छत नहीं खड़ी हो जाएगी, लेकिन पंखा अपना अलग है। इसीलिए अपना ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, यानी कि पंखा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दिया गया, यानी कि हमें समीकरण दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 + 7 + 2 का यहाँ पर 725 लिखा गया है, 6 + 9 + 0 का यहाँ पर दिया गया है 906, उसके बाद 8 + 4 + 3 का पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, हमें समीकरण को पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 5 + 7 + 2 को यानी कि 725 लिखा गया है, ये पता कर लेते हैं। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा, तो 7 × 5 = 12 और 2 14, यानी यहाँ पर 725, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया था 5 और उसके बाद 7 और 2 और बीच में प्लस का चिन्ह है, और इसको क्या लिखा गया, 725 लिखा गया है। अब अगर हम इस 5 को पीछे कर दें, इस 7 को यहाँ और 2 को यहाँ, तो ये हमारा 725 बन जाता है। सेम उसी तरीके से अब क्या दिया गया है, 6 + 9 + 0। अब इसको क्या दिया गया है, 906। अब यहाँ पर हम क्या करें, जैसे 2 को बीच में लिखा, यहाँ पर 0 को बीच में कर दिया, और आगे वाले 5 को पीछे, तो आगे वाले 6 को पीछे और 9 को आगे लिख देंगे, यानी इस वाले ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार 906 बना है। तो सेम इसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर आप ये आपका कितना है, ये पीछे वाले को बीच में लिखा है, यानी कि 3 को हम लिखेंगे बीच में, और उसके बाद आगे वाले को पीछे और बीच वाले को आगे। तो आगे वाला यहाँ पर 8, और वैसे ही हम लोग इसको 4 को आगे कर लेंगे। तो जब आगे करेंगे तो ये हमारा 4, यानी कि आपका 438, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर आना चाहिए 438। ऑप्शन में देखेंगे तो 438 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, जो कि अपना सही जवाब होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि दिया गया है प्रश्न में 3 का रिलेशन 30 से है और 4 का रिलेशन हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, यानी इस 3 का क्या करें, हम लोग 3 × 10 कर देते हैं। तो 3 × 10 करते हैं तो 3 दाम 30 हो जाता है, और यहाँ पर 30 दिया गया है। सेम इसी तरीके से 4 का हम क्या करते हैं, 4 का भी करते हैं, 10 गुना करते हैं, तो 4 दाम कितना 40 हो जाता है। अब ऑप्शन में 40 को देखेंगे तो किसी ऑप्शन में 40 नहीं दिया गया है। अब 40 नहीं दिया गया, तो इस प्रश्न को हम दूसरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम इसको क्या कर दें, 3 का वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर 27 और इसका घन 27, 27 में हम प्लस की इसी 3 को जोड़ देते हैं, तो इसी 3 को जोड़ देने पर हमारे पास 30 हो जाता है, और यहाँ पर 30 दिया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे 4 को क्या करता हूँ, 4 का वर्ग करते हैं, सॉरी घन करते हैं, तो 4 का होता है 64, और 64 में इसी 4 को जोड़ देना है। जब इसी 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 68 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर 68 आना चाहिए। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन 4 में अपना सही जवाब दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप
आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को कंपटीशन क्लासेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए और भगवान की कृपा से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकेंगे आपके। तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।